गृह मंत्री जाके सेंसर कर दिए थे उन न्यूज को और बाहर नहीं आने दे रहे थे। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनने के प्रत्याशी हैं। वो लालू जी के फ्यूज बल्ब हैं। वो लालू जी के फ्यूज बल्ब हैं। वो लालू जी के फ्यूज बल्ब हैं। जनता मालिक है। आने वाले दिनों में आपको इसकी सजा मिलेगी। भाजपा नेता पैदा नहीं होने देता है। वहाँ पर बंधुआ मजदूर चाहिए। सब लोग पेट पालने वाले हैं। अपनी कुर्सी के लिए चिंतित रह, अपने बेटे के लिए चिंतित रहने वाले हैं। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। रोज़ मैं भाजपा के प्रदेश दफ्तर पे जाया करता था। विनोद शर्मा प्रवक्ता भाजपा के थे और आज से नहीं है, उनसे बाइट लेने। लेकिन आखिर क्या हुआ कि विनोद शर्मा ने भाजपा से आज इस्तीफ़ा दे दिया और तमाम चैनलों ने सुर्खियां बना दी है आज विनोद शर्मा को कि आखिर इस्तीफ़ा दिया तो क्यों दिया। विनोद जी, पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। और क्या कारण है, क्यों इतना नाराज़ हो गए? देखिए, एक इंसानियत के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। मैं भी किसी बेटी का पिता हूँ, किसी बहन का भाई हूँ, किसी माँ का बेटा हूँ और मेरी अंतरात्मा करीब 4-5 दिन से कराह रही थी। जब मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे के यहाँ इस तरह के दर्जनों क्या सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन पर रोक नहीं लगा सकता। तो हमें लगा कि आखिर मुख्यमंत्री किस बात का है भाई, जब नहीं रोक लगा सकते और कह रहे हो कि तो 1-2 घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, तो सैकड़ों घटना घट रही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सामने आना पड़ा, पेपर समाचारों में कहना पड़ा कि मैं कार्रवाई करूंगा अगर आप नहीं करते हैं। तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि सरकार चलाने का अधिकार प्रधानमंत्री को है, देश चलाने का, और चीफ जस्टिस को आपके बीच में आना पड़ता है। उसके बाद भी आप सोए हुए हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आखिर भारत की जनता पूछेगी, कोई इंसान होगा जरूर पूछेगा, पार्टी से ऊपर उठ के पूछेगा। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आ रहा था, टिकट मिलेगा आपको, इतने दिन से पुराने कार्यकर्ता हैं, सब कुछ छोड़ दिया आपने? वो इंसानियत सबसे ऊपर होती है। टिकट तो विधायक नहीं भी बनता है तो आदमी का महत्व ज़्यादा एक विधायक से होता है। महात्मा गांधी जी विधायक और सांसद, जयप्रकाश जी विधायक और सांसद नहीं बने थे। ऐसे दर्जनों लोग हैं, विनोबा भावे जैसे लोग हैं जो आम जनता की आवाज़ बनकर जनता के हित में बात करते रहे हैं। तो कोई ज़रूर नहीं कि हम विधायक और सांसद बन जाए, बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। मैंने समझा कि ज़रूरी है इस बात को रखना। हम दिल्ली गए थे, 1 सप्ताह रहे दिल्ली में, नेताओं से मिलने का प्रयास किया, बात करने का प्रयास किया। लेकिन हुआ कि आपकी ड्यूटी है प्रवक्ता के रूप में पार्टी का पक्ष रखना, पार्टी को डिफेम करना, समझे नहीं, मजबूती से मैंने घटना को और दबाना। मतलब आपके, जैसा आपने कहा, आपके आत्मा की आवाज़ कहीं से ना कहीं निकली कि जो वहाँ हुआ है मणिपुर में वो बड़ा गलत हुआ है। सब भारत में बेटियाँ जो हैं सबकी एक तरह से बेटियाँ हैं, तो आज ही क्यों? ये घटना तो आज 3 महीने से चल रही है। आज ही इसलिए कि आपने 4-5 दिन पहले इस घटना को दिखाया। ये आपकी गलती है। सरकार ने उसको दबाने का काम किया। सरकार ने इस घटना को दबा दिया था पूरी तरह से। गृह मंत्री जाके सेंसर कर दिए थे उन न्यूज को और बाहर नहीं आने दे रहे थे। 4-5 दिन पहले ये तस्वीरें सामने आई, देश के सामने आई कि हमारी बहन बेटियां किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करवाई जा रही है। नग्न रूप में लोग तालियां बजा रहे हैं, उनके अंगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहा है कि सैकड़ों घटनाएं हो रही है। तो इससे शर्म की बात भारत और प्रधानमंत्री के लिए नहीं। अच्छा, अब आप बलि का बकरा बने कि बनाए गए, वो तो जनता बताएगी। मैंने इंसानियत का परिचय दिया, अपनी बात को रखी और इस तरह की बातें मैं पहले भी उठाते रहा हूँ। अपनी बात को मजबूती से, जो गलत होता है गलत बोलता हूँ, सही को सही कहता हूँ। इसके लिए जिसको जो समझना है समझे। और इंसानियत के नाते मैं आग्रह करूंगा राजनीतिक दलों से भी कि राजनीति से ऊपर उठ के इसकी आवाज़ बननी चाहिए, माँ बहनों की बात होनी चाहिए। यही भाजपा बेटी बचाओ का नारा देती है। नारी सशक्तिकरण की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। क्या सनातन धर्म नहीं सिखाता है कि अपनी बहन बेटियों को नंगे करके सड़कों पर घुमाओ और कार्रवाई मत करो ऐसे अपराधियों पर? तो आप मानते हैं कि आपकी इस करनी से कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को होगा? आप उस वक्त पार्टी को छोड़ रहे हैं। मैं नुकसान की बात नहीं करता, वो तो जनता तय करती है, जनता समझती कि सच्चाई। तो आप ही ना कहते थे कि जनता तय कर चुकी है कि इस बार बिहार में भाजपा सरकार? ना, ये मैं कौन कहता हूँ होने वाला, तो जनता कहती है। मैं तो पार्टी का पक्ष रखता हूँ, उस समय जरूर कहता था। रात तक मैंने कहा है, जी न्यूज पर बहुत बातें कही हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हर व्यक्ति में इंसान होता है। अगर हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, तो इस पर सोचना चाहिए। उस जगह पर किसी की बहन बेटी हो सकती थी। भारत में इस तरह की घटना बढ़ेगी अगर इस पर रोक नहीं लगेगा, तो किसी की बहन बेटी इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाई जा सकती है। इस बात को कहने के लिए विनोद जी, आपसे बड़े बड़े प्रवक्ता और नेता थे ना, सम्राट चौधरी जैसे अध्यक्ष भी तो अपने मुंह में चुप्पी साधे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनने के प्रत्याशी हैं।
वो लालू जी के फ्यूज बल्ब हैं भारत और भाजपा को। मतलब भाजपा फ्यूज बल्ब को अपने यहाँ ले आ रही है, उठा के कबाड़ ले आ रही है अपने पास। बिगे हुए लालू जी के गेट पर जो बिगे हुए फ्यूज बल्ब है, हाँ। उसको लाकर झालर बना के सजा रही है और करे कि ये लाइट देंगे, भाजपा को मार्गदर्शन देंगे, हाँ। और भाजपा को शक्ति देंगे। जब आप सम्राट जी को कह रहे हैं तो उसमें रामकृपाल यादव भी फ्यूज बल्ब हो गए। एक हैं, मैं किसका नाम लूं, वहां तो सब लोग वहीं है बिछाए हुए हैं। उसी तरह के लोगों का महत्व है भाजपा में, भाजपाइयों का महत्व अभी नहीं है। मैं तो वहाँ देखता हूँ, अध्ययन किया हूँ, काफ़ी लोग हमारे जैसे हजारों लाखों लोग इस बात पर मुखर नहीं हो रहे हैं, अभी दबे हुए हैं, लेकिन समय आने पर निश्चित रूप से वो अपनी बात को रखेंगे और मजबूती से इस बातों को उठाएंगे। अगर कोई भी इंसान होगा तो जरूर अपनी बहन बेटियों की चिंता करेगा। विनोद जी अंतर मन से इस्तीफा दिए, ना किसी का दबाव आया, या कि जिस बिरादरी से आप आते हैं कहीं ना कहीं उस बिरादरी को खत्म करने की साजिश चल रही है भाजपा में? इन तीनों में से कौन से कारण? देखिए, हम चाणक्य के, परशुराम के वंशज हैं, हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और स्वामी शाहजहां के वंशज जाने जाते हैं, और हम लोग शुरू से मुखर रहे हैं। आज कोई पहली बात नहीं है। आप याद कीजिए कि किसानों के आंदोलन, स्वामी शाहजहानंद सरस्वती ने गरीब किसानों की बात की, मार खाया इसी बिहार में लाठियां, लेकिन उसको महत्व दिलवाया। श्री कृष्ण सिंह ने दलितों का प्रवेश कराया, इसी परशुराम ने वध किया, हजारों लोग का वध किया जो अत्याचारी थे। तो हम लोग के संस्कार में है कि सच्चाई को रखेंगे, उसका परवाह नहीं करते कि हमको घाटा होगा कि नाफा होगा। अगर गलत होगा तो निश्चित रूप से उंगली उठाएंगे, अपने नेता को सचेत करेंगे, आगाह करेंगे कि जनता मालिक है, आने वाले दिनों में आपको इसकी सजा मिलेगी। विनोद जी, मैं आपसे बार बार पूछते रहा, जब भी मैं आपसे इंटरव्यू लिया तो पूछते रहा कि बिहार में भाजपा के पास कोई नेता नहीं है। सम्राट चौधरी भी, जैसा आपने अभी खुलकर कह ही दिया कि राजद के फ्यूज बल्ब हैं, उन्हें लाया गया। क्या कारण है भाजपा में, बिहार भाजपा में नेता वास्तव में कोई नहीं है? देखिए, भाजपा नेता पैदा नहीं होने देता है, वहाँ पर बंधुआ मजदूर चाहिए, जो भावनाएं थोपी जाती है, जो उनको रास्ता दिखाया जाता है, वो चलना पड़ता। हमें भी बात, तो आप बिहार भाजपा की बात कर रहे हैं ना केंद्र के भाजपा की बात कर? करीब करीब पूरे देश की वही संस्कृति हो गई है। वहाँ नेता नहीं पैदा होने दिया। अमित शाह जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब से सब लोगों ने देखा, अभी नड्डा जी कहने के लिए जरूर अध्यक्ष हैं, लेकिन एक पैसा उनकी नहीं चलती है। जो नड्डा जी करेंगे, अमित शाह कहेंगे, जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही होगा। तो भाजपा में, बिहार भाजपा में अभी किसकी चल रही है? बिहार भाजपा अभी भी बंधुआ मजदूर है नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव की। अभी उनकी सहमति से ही पत्ता हिलता है। जो भी अध्यक्ष आए पहले सब वही कर रहे थे, और इस अध्यक्ष को भी अगर रहना स्थिर तो ही करना होगा। विनोद शर्मा कल तक भाजपा के प्रवक्ता थे, देखिए कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि बिहार भाजपा में तो कोई नेता है ही नहीं है, यहाँ सब बंधुआ मजदूर हैं, और यदि कोई नेता है भी तो भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय। मैं ये भी बता दूं कि भूपेंद्र यादव ही नित्यानंद राय को लेके आए थे, क्योंकि यादव लॉबी वहां पर थी, और वो बात खुलकर अभी कह दिया है विनोद शर्मा। कल तक भाजपा के प्रवक्ता थे और आज तमाम मीडिया के चैनलों में सुर्खियां बटोर रहे हैं भाजपा से इस्तीफा देकर। विनोद जी, कितना भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे आप? देखिए, मैं कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत से काम नहीं किया हूं, मैंने इंसानियत के नाते काम किया हूं, माँ बहनों की आवाज बनने का काम किया हूं। मैंने कहा ना कि मैं भी एक पिता हूं, मैं भी एक भाई हूं, एक बेटा हूं। अगर कोई भी बेटा होगा, भाई होगा, पिता होगा, तो निश्चित रूप से सोचेगा कि इस तरह की घटना किसी के साथ घट सकती है, उस समय हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर आज हम नहीं बोलते हैं, हमारे जैसे इंसान नहीं बोलते हैं, तो हैवानियत सर चढ़कर बोलने लगेगी, देश में तांडव इस तरह का होगा, उसके बाद देश को कोई नहीं बचा सकता। बिहार भाजपा में विनोद जी एक तरह से भुनिहार नेता, ब्राह्मण राजपूत नेता कोई है ही नहीं। चुनाव नजदीक है और आपका इस समय भुनिहार लॉबी के एक नेता होने के कारण आप भी अलग हो गए भाजपा से। क्या मतलब, क्या परिदृश्य क्या होगा? आपने तो खुला मैदान दे दिया कि लड़ो दूसरे लोग। देखिए, मैंने कहा कि यहाँ नेता की जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने कार्य करने वाले की ज़रूरत है। जो निर्देश मिला उस पर काम कीजिए, अपनी बात मत कीजिए, जनता की बात मत कीजिए। भूमिहार में भी जो नेता हैं, क्या हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब लोग पेट पालने वाले हैं, अपनी कुर्सी के लिए चिंतित रहे, अपने बेटे के लिए चिंतित रहने वाले हैं। नेता थे रविंद्र राय, क्या हाल हुआ? झारखंड में टिकट काट दिया, अध्यक्ष थे। रविंद्र पांडे बहुत जुझारू, बगल में बिल्डिंग उनकी है,
कृष्ण मुरारी पांडे जी के बेटे क्या हुआ, 4 बार के सांसद, 4 बार के सांसद, झारखंड में सांसद भूपेंद्र यादव ने एक झटके में साफ कर दिया। बिल्कुल। टिकट किसको दिया? अन्नपूर्णा देवी, लालू जी की सबसे प्रिय नेत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, मंत्री बना दिया। क्या गुनाह किया था आपके कार्यकर्ताओं ने? बिहार में एकमात्र भूमिहारों को कहते हैं सरजू राय का काटा। मैं कहूँ दर्जनों बिहार और झारखंड में पूरी तरह से भाजपा को मुक्त कर दिया, भाजपाइयों से मुक्त कर दिया भूपेंद्र यादव ने। यहाँ पर लालू जी के चेले चपाटियों को लाकर धीरे धीरे भर दिया और उसी के नेतृत्व में पूरी पार्टी दे दी है। बिहार में भी आज का मतलब कहीं भूपेंद्र यादव, आपके कहने का मतलब जो सार निकल रहा है, कहीं भूपेंद्र यादव ने लालू के ही लोगों को ले आकर भाजपा में रख कर कहीं कोई बदला लिया है क्या भाजपा? लगता है, लोग कहता है कि वो लालू जी से जुड़े थे पहले, उन्हीं के नेतृत्व में, बाद में भाजपा में जेटली जी के नेतृत्व में आए, उनके संपर्क में उन्होंने उन्हें नेता बनाया। देखिए सच्चाई परत दर परत खुल रही है। कल तक यही विनोद शर्मा जब भाजपा के प्रवक्ता थे तो पार्टी के पक्ष में हर बयान आते थे और मैं ही खास करके जाता था इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन अंदर की सच्चाई कितनी बड़ी है, भाजपा कितनी खोखली है भीतर से, इसकी बानगी जो है खुद आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिल रही है। विनोद जी, अब आगे क्या करें, कौन सी पार्टी? अभी मैं इस आवाज़ को आगे ले जाऊंगा, आम लोगों के बीच में मैं जाकर बताऊंगा कि आखिर बेटी बचाओ का क्या हुआ, महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री अभी तक क्यों सोए हुए हैं। तो अभी किसी राजनीतिक दल के बारे में मैंने नहीं सोचा है, और भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म चाहिए ना। मेरा खुद प्लेटफॉर्म विनोद शर्मा नाम काफी है, इस प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, सारे नेता जानते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर मैंने भुनियार लाभी को एक करेंगे। मैं देखिए, जात पात की राजनीति मैंने कभी नहीं किया, लेकिन ठीक है, उनकी आवाज बनूंगा। करीब 6% आपका है, तो सब ठीक है। मैं कहता हूं ना कि कभी जात की बात नहीं श्री कृष्ण ने की, कभी चाणक्य ने जात की बात नहीं की, परशुराम ने जात की बात नहीं की, हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम किया। तो हम जो गलतियां हैं उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, चाहे जाति के खिलाफ ही क्यों न जाए, हम उनकी आवाज़ बनेंगे। जो भी दबाए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ काम किए जा रहे हैं, उनकी आवाज़ बनने का काम करेंगे। हम राज्य हित और देश हित की बात करते हैं, केवल ढकोसला नहीं करते हैं, केवल झूठे वादे नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं से ऑफर तो आया होगा। नहीं, ऑफर तो सभी दलों से आए। किस दल से आया? पहले किस दल से आया? देखिए, स्वाभाविक है कि सभी दलों के हमारे मित्र हैं, अध्यक्ष हैं, सीनियर लोग हैं, सारे लोग चाहते हैं कि हम उनके पार्टी में आकर अपना सेवा दें। लेकिन मैंने सबसे पहले तो शायद नीतीश कुमारी, क्योंकि परिचित आप हैं। ठीक है, सब लोग हैं, अखिलेश जी भी हमारे मित्र हैं, कांग्रेस अध्यक्ष, राजद में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, नीतीश जी के पार्टी में भी ललन बाबू से लेकर विजय चौधरी सारे लोग हमारे घनिष्ठ। थोड़ा इशारा कर दीजिए हमारे दर्शकों। कहीं अभी इस तरह की मैंने बात ही नहीं दिमाग में लाई है, समय पर देखूंगा क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस लड़ाई को अभी लड़ूंगा। वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की लड़ाई हम ले जाएंगे आगे तक, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना होगा या देश को जवाब देना होगा कि आप या तो जानबूझकर लिए प्रेरित कर रहे हैं, या तो उनको बर्खास्त कीजिए और देश की जनता से माफी मांगिए। तो ये थे विनोद शर्मा। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हम बहुत दूर तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री को, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उनको बर्खास्त करना ही पड़ेगा, वरना देश के लोगों को, खास करके बेटियों को, ये जवाब देना पड़ेगा कि आप ये लड़ाई जो है, ये जो दंगे फसाद जो मणिपुर में चल रहा है, बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जानबूझकर प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी है, जो आज खुल गया है भेद, कि बिहार भाजपा में सब बंधुआ मजदूर हैं, कोई नेता नहीं है। अब देखना यह है कि विनोद शर्मा कल तक जो भाजपा के एक प्रखर प्रवक्ता थे, उनकी इस बातों का भाजपा के कोई लोग जवाब देते हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे ही विनोद शर्मा ने इस्तीफा दिया, अरविंद सिंह जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि वो कब प्रवक्ता थे किसी कागज में दिखा दीजिए। जो अरविंद सिंह ने कहा है वो भी हम जरा सुनवा दें आप। श्री विनोद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर नहीं थे, यहां तक कि प्रदेश कार्य समिति के भी सदस्य नहीं थे। वो पार्टी के न प्रवक्ता थे न पैनलिस्ट थे। अगर वो है जो होर्डिंग पर लिखवाए हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं कि किसी अखबार का कटिंग दिखा दें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पेज पर, वेबसाइट पर दिखा दें, या कोई चिट्ठी दिखा दें कि उनको प्रवक्ता बनाया गया, पैनलिस्ट बनाया गया, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं और डगरा के बैगन डगमगाते रहते हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में। ये सब मोबाइल वैन है,
ये लोग आते जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ये पद पर ये नहीं थे, और जो टीवी पर बहुत लोग जाते हैं और टीवी वाले उनको प्रवक्ता लिख देते हैं। हमने आपको अरविंद सिंह की भी बात सुनवा दी है, लेकिन अब देखना है कि विनोद शर्मा जब भाजपा से अलग हो गए तो इनकी राहें कहां तक जाती हैं, क्या किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन हमने जब पूछा है तो इन्होंने कहा कि नहीं, पार्टियों के ऑफर तो आ रहे हैं, लेकिन बड़ी सोच समझ कर कहीं कदम रखेंगे। तमाम पार्टियों में इनके मित्र भी हैं, लेकिन चुनाव का समय है और राजनीति में कोई भी पार्टी किसी की दुश्मन नहीं होती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।